दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं विद्या अध्ययन के बारे में। विद्या अध्ययन, जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा शास्त्रों में, कि विद्या अध्ययन गुरु के यहाँ पर जाकर के गुरुकुल में ही किया जाता था। क्योंकि आज का ये कलयुग है, तो हर जगह स्कूल कॉलेज ये सब खुल गए, तो हम यहाँ पर ही अध्ययन करते हैं। जैसा कि इसमें बताया जा रहा है, विद्या अध्ययन की एक अवधि होती है। इस समय अगर छात्र अध्ययन करता है तो उसको संपूर्ण फल मिलता है, और कुछ समय बाद जब निकल जाने के बाद अध्ययन करता है तो वो उस चीजों को ज्यादा नहीं यूज कर पाता है, समझ नहीं पाता है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि शास्त्रों में देखा जाए तो शास्त्रों में ये आता है कि कुछ तिथियां, कुछ नक्षत्र होते हैं जिसमें हमें अध्ययन करना चाहिए, और कुछ ऐसी भी तिथियां, नक्षत्र हैं जिसमें हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए। अगर हम उन तिथियों में अध्ययन करते हैं तो उसका गलत प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं आज आपको बता रहा हूं, एक बच्चा शुरू से अध्ययन करता है तो उसको अध्ययन करने के लिए सबसे शुभ तिथियां जैसे दौज है, तीज है, पंचमी है, सप्तमी है, दसवीं है, एकादशी है, द्वादशी है, त्रयोदशी है, वह पूर्णिमा है। इन तिथियों से अगर शुरुआत ही की जाती है तो उसको 90% लाभ मिलता है, या उससे अधिक ही लाभ मिलता है। अध्ययन तो आप किसी भी समय कर सकते हैं। हर समय आप जा रहे हो, आ रहे हो, आते जाते देखते, कई तरह से अध्ययन किया जा रहा है। कुछ बुक्स के पढ़ के भी अध्ययन हो रहा है, कुछ देख करके भी हम सीख रहे हैं। तो ये चीज हमें क्या है, अपने माइंड में सेट करना है कि ये देखना है, ये देख करके उस चीज को हम आगे रिपीट कर देते हैं कि हमें क्या करना है। इस देख करके जो सामने बच्चा अगर देख रहा है, पेरेंट्स उसके क्या कर रहा है, वही चीज देख करके वो रिपीट कर रहा है, तो उनसे वो अध्ययन कर रहा है, वो सीख रहा है। ये लर्निंग प्रोसेस है उसकी। लर्निंग प्रोसेस ये शास्त्रोक्त है। इसमें बताया गया है कि जो शुभ दिन होते हैं, जैसे शुभ दिन में हम बात करें, सोमवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, ये शुभ दिन है। इन दिनों में अध्ययन प्रारंभ करना चाहिए। कुछ शुभ नक्षत्र है जैसे अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरा, हस्ता, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, घनिष्ठा, सतविदा, ये नक्षत्र है। इन नक्षत्रों में भी विद्या आरंभ करना चाहिए। इनमें करते हैं तो आपको पूर्ण लाभ होता है, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इनके अलावा अगर कोई दूसरे नक्षत्र से आप स्टार्ट करते हैं तो आपके वो अध्ययन पूर्ण नहीं हो पाता, वो किसी न किसी कारण से आपका बीच में अध्ययन रुक जाता है, पूर्ण नहीं कर पाते। इसलिए ऐसा कहा गया है कि शास्त्रोक्त बच्चे का नामकरण भी होता है, बच्चे का विद्या अध्ययन का भी मुहूर्त होता है। पहले भी आपने देखा था, आप देखते हैं रामायण में देखा गया, कृष्ण लीला में भी देखा गया। तो इनमें भी क्या हुआ, इन सब का नामकरण हुआ। विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में गए, वहां पर इन्होंने अध्ययन किया तो उनको संपूर्ण फल मिला, और जो बिना उसके किया तो उनका आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ। देखते हैं तो हमें क्या चाहिए, ये जानकारी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और आप इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहते हैं विद्या अध्ययन से रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे चैनल के कमेंट में लिखिएगा।